ये युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में कर देगी। हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, हम इसके विरोध में हैं। नाबालिग बच्चों को ये प्राइवेट में तो मना कर रहे हैं, रोज गिरफ्तार कर रहे हैं। आम जनता तो पिसी रही है। किसी मंत्री विधायक का एक भी बच्चा फौज में दिखाओ। जो किसान है वो भी मेहनती इंसान है और जवान थे वो भी मेहनती हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगी, वापस लेना पड़ेगा कानून। युवाओं की नौकरी का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है। और जो बच्चे इतनी मेहनत करके वहाँ देश की सेवा करने पर लग रहे हैं उनकी पेंशन बंद करी जाएगी। उसका भविष्य खराब हो जाएगा, देश की सुरक्षा खराब हो जाएगी। ये बिल्कुल ही जायज नहीं है और इसको हम नहीं मानेंगे। और बच्चों को बाकी कोई सुविधा ना दी जाए, पेंशन ना मिले, प्राइवेट जॉब की तरह ये हो गई है कि इससे तो अच्छा वो एक प्राइवेट जॉब में चले जाएं। विश्वविख्यात है हमारे देश की आर्मी, उसे तोड़ना चाह रही है सरकार। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। गाजियाबाद में आज किसानों ने जो है एक ज्ञापन सौंपा है जिसको लेकर अग्निपथ योजना को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या विरोध अभी तक रह गया जो सरकार की तरफ से समझाया जा रहा है और उस अग्नि विरोध में क्या आपको गलत लग रहा है? इसमें ऐसा है, संयुक्त मोर्चे का आज ऐलान है पूरे देश में, जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम। उसमें हमारा यही है, ये अग्निपथ योजना आई है, ये युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में कर देगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक चीज़ और बताओ, ये नाबालिग बच्चे लिए जा रहे हैं, 17.5 बता रहे हैं, कोई 17.5 बता रहे। 17.5 साल का नाबालिग बच्चा होता है, 21 साल में और 22 में रिटायर। नाबालिग बच्चों को ये प्राइवेट में तो मना कर रहे हैं, रोज गिरफ्तार कर रहे हैं कि नाबालिग बच्चा नहीं लग सकता। ये कैसी, ये सरकार क्या काम कर रही है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इसमें बैठ के और अच्छी तरह से सलाह होनी चाहिए। जैसे किसान कानून थोपा था, इसी तरह से मोदी जी ने ये कानून थोप दिया है। ये युवाओं का भविष्य बिल्कुल खत्म कर देगा। अगर बात करें बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों की, वो इसके फायदे समझा रहे हैं। उनका कहना है कि 17 से 22, जब 22 साल का रिटायर होगा तो हाँ किसी भी मंत्री का कोई बालक है क्या? किसी मंत्री विधायक का एक भी बच्चा फौज में दिखाओ। केवल किसान का बच्चा जाता है मरने के लिए। ये पहले भी इन्होंने किसानों के संग अत्याचार करना चाहा और फिर दोबारा उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगी, वापस लेना पड़ेगा कानून। 17 साल की उम्र में नाबालिग होता है, 21 साल की उम्र में बालिग होता है, 22 साल में रिटायर कर रहे हैं बच्चे को। कहाँ जाएगा युवा देश का? किस तरह से होना चाहिए आपके हिसाब? जैसे पहले से कानून बना चला आ रहा है। देश की सुरक्षा का सवाल है, युवाओं की नौकरी का सवाल है, देश की रक्षा का सवाल है। इसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही चलना चाहिए। एक सवाल ये भी है, अगर सरकार की बात करें तो सेना के जो प्रमुख लोग हैं उनको आगे किया और उन्होंने भी उसके फायदे बताए। इस पर क्या? कई प्रमुख लोग ऐसे भी जिन्होंने 6 महीने रिटायरमेंट के रह गए, उन्होंने मुकदमे करे। कई ऐसे पदाधिकारी हैं आर्मी में भी जिनके 6 महीने रह जाने के बावजूद उन्होंने मुकदमे करे फौज पे। उन्हें कोई फैसिलिटी दे रही है क्या सरकार? कुछ नहीं। 4 साल नौकरी करने के बाद में वो दर दर घूमेगा यहाँ, ना उसकी कोई शादी करेगा, ना उसका कोई पूछेगा यहाँ आने के बाद में। उसका भविष्य खराब हो जाएगा, देश की सुरक्षा खराब हो जाएगी। हमारे देश की आर्मी नंबर 1 आर्मी है, जो पूरे विश्व में विश्वविख्यात है हमारे देश की आर्मी, उसे तोड़ना चाह रही है सरकार। अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है किसान मोर्चा की? किसानों की रणनीति है, हम जो है शांतिपूर्ण अपने बच्चों के साथ हैं। जैसे किसानों के साथ रहे 13 महीने, फिर उनके साथ हैं। बाकी संयुक्त मोर्चा जो हमारा संयुक्त मोर्चे का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि जिस तरह से किसान मोर्चा लगातार विरोध कर रहा है, उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। और भी लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम पूनम चौधरी है, मैं भारतीय किसान यूनियन से ही हूँ। देखिए, जिस तरह सरकार ने ये फैसला किया है कि आर्मी को भी प्राइवेट कर दिया जाए और 4 साल की जॉब दी जाए और बच्चों को बाकी कोई सुविधा ना दी जाए, पेंशन ना मिले, ठीक है, आगे कोई रिटायर्ड आर्मी कोई जनरल नहीं कहलाया जाएगा, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर नहीं कहलाया जाएगा। एक प्राइवेट जॉब की तरह ये हो गई है, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, सबको पता ही है। इसके चलते युवाओं कितने डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं अपने आप में कि इससे तो अच्छा वो एक प्राइवेट जॉब में चले जाएं। पहले तो उन्हें पूरी तरह तैयार किया जाएगा, पूरी तरह उन्हें सिखाया जाएगा। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, आप भी जानते हैं कितनी टफ है, सब जानते हैं। फिर उन्हें केवल 4 साल की जॉब देके निकाल दिया जाएगा। अब वो कह रही 11 लाख रुपए समथिंग दे रही है, तो क्या होते हैं 11 लाख रुपए? आप बताइए, सरकार में कोई अपना ओहदा छोड़ने को तैयार हो जाएगा पैसे लेने के बाद?
ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है और इसको हम नहीं मानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मंत्री और विधायकों की पेंशन बनी रहती है लेकिन सैनिकों को नहीं मिलेगी, इस पर क्या कहें? हाँ, तो यही तो है, इस देश का जो कल्याण हो रहा है वो यही तो हो रहा है कि इनकी तो पेंशन यूँ ऐसी की ऐसी रहेगी, और जो बच्चे इतनी मेहनत करके वहाँ देश की सेवा करने पर लग रहे हैं उनकी पेंशन बंद करी जाएगी। कहीं ना कहीं इस फैसले से नाराज हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विरोध में पूरा किसान मोर्चा जो है वो सामने आ चुका है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम किसान तो विरोध में न? जब भी सेना में गए हैं किसान के या मजदूर के ही बच्चे मिलेंगे आपको, जहाँ भी आर्मी से रिलेट करते हुए मिलेंगे, तो जो किसान है वो भी मेहनती इंसान है और जवान थे वो भी मेहनती हैं। तो अगर इन्हें बदलाव करना ही है मोदी सरकार को, तो सबसे पहले नेताओं से क्यों नहीं, अपने घर से क्यों नहीं बदलाव लाते हैं? ये सबसे पहले नियम ये लागू किया जाए, जितने भी नेता हैं सब अपने अपने बच्चों को आर्मी में भेजें। उसके बाद जब ये 4 साल बाद इनके बच्चे बेरोजगार होकर बाहर निकलेंगे तब इन्हें रियलाइज होगा कि ये सही है या गलत है। आम जनता तो पिसी रही है। ये कुल मिला के ये कानून जो बना रहे हैं ये किसी भी तरह से हमारे हिसाब से तो आर्मी के पक्ष में नहीं है, इन्हें नहीं करना चाहिए। हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, हम इसके विरोध में हैं। तो बिल्कुल देखिए, किसान मोर्चा जो है पूरी तरह से खुलकर मैदान में आ गया और इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।